जो खानदानी रईस हैं वह मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। हाँ, पूरा क्या है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पंक्ति में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। ये बोलने का तात्पर्य है। तो ये तो पूरे 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 बिहार में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को ले लिया गया उधर, किस तरह से लिया गया, ये इस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन पूरा बिहार इस बात को जान रहा है। आप 18 साल से आप दोनों चला रहे हैं, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में चल रही है और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। में पहली सफ में अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। इस आजकल अरे किसको सुना रहे? पूरी बात तो करिए ना जी। 2 ही पंक्ति हुई, ये तो पूरा करिए। हाँ, पूरा क्या है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पंक्ति में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। ये बोलने का तात्पर्य है। आपने वो पढ़ रहे हो महोदय। मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को इंगित करके एक शेर नहीं दीजिए। अध्यक्ष महोदय, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग, क्योंकि इन्होंने खग की चर्चा की। नहीं दीजिए। मत डर प्रलय फकीरों से तू, बढ़ आशा हलकारों से तू, क्षण में यह अड़ीदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पीस कर खग, उड़ते रहना जीवन भर, उड़ते रहना जीवन भर। साइंस अगली पंक्ति भी थी, तो जब बोले तो अगली पंक्ति भी बोल देते हैं। जो खानदानी रईस हैं वह मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। इसीलिए अपनी बात को आगे वैसे साहिंस साहब लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में खानदान का होना आवश्यक नहीं है, जनता का प्यारा होना आवश्यक है। संस्कार पे बोल रहे हैं कि संस्कार जो नए नए होते हैं, किन्हीं को नया पैसा होता है तो थोड़ा संस्कार। अपना विचार रखिए। अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कई पिछले 2-3 दिनों से विधानसभा चला है, राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ उत्तर आया, सरकार की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी उत्तर आया। तो उसको भी हम इंगित करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उत्तर में बता रहे थे कि क्या था बिहार 2005 से पहले, घर से लोग को निकलने में मुश्किल होता था। एक मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति सदन के हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, बिहार के नेता हैं वो। आखिर किस आधार पे उन्होंने इस बात को कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर नहीं थी? मैं चुनौती देता हूं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा निकालिए, उस पर डिबेट कीजिए कि 90 के दशक में, 95 में, 98 में, 2000 में, 2002 में कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितना लूट, कितना दंगा, कितनी तरह की कॉग्निजेबल, जो टोटल कॉग्निजेबल क्राइम है वो कितना हुआ करता था। मैं आप ही के भारत सरकार जिसके मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो आंकड़ा बताता है कि 90 के दशक में और शुरुआती 2000 के आसपास 1, 2, 3 में 80 से 90 हजार के आसपास पूरे कॉग्निजेबल क्राइम हुआ करते थे। और आज पिछले 5 साल का आप उठा के देखिए, 2 लाख से ज्यादा कॉग्निजेबल क्राइम इस प्रदेश में होता है प्रत्येक वर्ष। तमाम, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, हत्या का मामला हो, लूट का मामला, मैं नहीं कह रहा, अभी गूगल सर्च कीजिए, अभी आ जाएगा कि कॉग्निजेबल क्राइम पिछले साल कितना था, उससे पिछले कितना था, इससे पिछले कितना था। इसीलिए इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले बजट क्या हुआ करता था, अपने पुराने वित्त मंत्री को इशारा करते हुए हाउस को बोल रहे थे कि पहले क्या बजट था बिहार का, 5 का क्या बजट था, और आज कितना बजट है, 2 लाख से भी टप गया, 2.5 लाख पहुंच गया। यह भी मिसलीड करना हुआ पूरे हाउस को, पूरे बिहार की जनता को। क्या सिर्फ बिहार का बजट बढ़ा है?
केंद्र सरकार का 2005 में क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि केंद्र में हुई है, उत्तर प्रदेश का क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पूरे देश में वृद्धि हुई है, बिहार में भी वृद्धि हुई है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया को आप बताइएगा कि ये मेरी उपलब्धि है, तो ये उचित नहीं है। उसी तरह उन्होंने कई बातें कही, हम सब बातों को चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने एक बात को बार बार इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, क्या होता था, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो। लेकिन अभी इनका जो जातिगत आंकड़ा आया है सामने, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें यह बताया गया है कि बिहार प्रदेश में दलितों से बदतर हालत है मुस्लिम समाज का, अकलियत समाज का। उसमें नौकरी के मामले में 1% भी नौकरी नहीं है, 0.94। आखिर जिम्मेदार कौन है? शिक्षा के मामले में जो ग्रेजुएट होते हैं, आज 6 से 7% केवल ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में। आप गरीबी रेखा से नीचे बस जीवन बसर करने वाले लोगों को ही देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सबसे बदतर हालत है। 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। कौन है जिम्मेदार? आप चेयर पे आप हैं 15 साल, 18 साल, 19 साल से, और जो रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में दलितों से, आदिवासियों से, अति पिछड़ों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है, आपका रिपोर्ट बता रहा है। फिर आप कहते हैं हमने ये किया वो किया। इसीलिए मिसगाइड नहीं करना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। और एक बात वो बोल रहे थे जिसको हम लोग सुन रहे थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लोग कर रहे थे, क्या पैसा दे रहे थे, कितना दे रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे, किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं? प्रमाण तो यह है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ गए, आपने कितने पैसे उसको दिए, क्या प्रलोभन दिया, ये आप बताइएगा। ये प्रमाण है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ जाकर बैठे हैं, और आप उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे थे, आप इतना दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बताए कि आपने 5 करोड़ दिया कि 10 करोड़ दिया, क्या प्रलोभन दिया, मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया, सांसद के टिकट का आश्वासन दिया, आपको जवाब देना। उल्टा आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का अनावश्यक बातें हाउस में कम से कम अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरे 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 बिहार में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को ले लिया गया उधर, किस तरह से लिया गया, ये इस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन पूरा बिहार इस बात को जान रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले 19-20 सालों से अध्यक्ष महोदय, पिछले 19-20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा की, जदयू की भाजपा की पिछले सरकार, 1-8 साल हम लोग का हटा दीजिए तो सरकार है। और क्या स्थिति में है बिहार? भारत सरकार का नीति आयोग और भारत सरकार की तमाम संस्थाएं यह बताती है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर इस बद से बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है? आप 18 साल से आप दोनों चला रहे हैं, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में चल रही है, और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। तो इसका जवाब देना चाहिए। अभी जो बजट पेश हुआ, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उस दिन पढ़ा, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो 15 में महागठबंधन एकजुट होकर के जो चुनाव लड़े थे, उसमें 7 निश्चय का पॉलिसी हम तमाम लोगों ने मिलकर बनाया था। वही बजट अभी तक 9 साल से चल रहा है, 7 निश्चय 2 करके। वो तो हमारा बजट था, वो हमारा दृष्टिकोण था। माननीय जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वामदल हो, जो हम लोग सब लोग मिलकर के बनाए थे, वही 7 निश्चय 2। अधिकांश पैसा उसी के संदर्भ में है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।